आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। किस वैक्सीन की बात हो रही है ये आप सभी को पता है, कोविड की वैक्सीन की बात हो रही है। और यहाँ पे डिप्लोमेसी शब्द क्यों आया है, जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले क्लास में देखा था कि ये जो भारत का 5S अप्रोच है, 5S अप्रोच है। जब भी हम विदेशी संबंध की बात करते हैं तो हमारी 5S अप्रोच है, जिसमें एक एस क्या है, सहयोग नाम से। सहयोग या कॉपरेशन। हम चाहते हैं जो हमारे पड़ोसी देश है, दुनिया का कोई और भी देश है, अगर हम सहयोग कर सकते हैं, अगर हम कॉपरेशन कर सकते हैं, उसकी हेल्प कर सकते हैं तो हम करें। भारत को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत को कहा जाता है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, ये भारत को टाइटल मिला हुआ है। आप लोग जानते हैं फार्मेसी क्या होती है? जिस जहां हम लोग दवा लेने जाते हैं, आमतौर पे हम उसको कहते हैं कि हम दवा की दुकान गए हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका नाम है हम फार्मेसी गए हैं। फार्मेसी जहां दवा मिलती है। तो भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल इसलिए मिला है कि दुनिया भर में जो दवाएं जाती हैं उसमें बहुत बड़ा परसेंटेज भारत से की दवाओं का होता है। और ये जो दवाएं होती हैं ये काफी इफेक्टिव भी हैं और काफी सस्ती भी हैं, जिससे दुनिया भर की बहुत बड़ी आबादी जो गरीब है, क्या महंगी दवाएं अफोर्ड नहीं कर सकती, उसके लिए तो हम भगवान से कम नहीं है। और बहुत सारी ऐसी दवा भारत बनाता है जो कि जीवन रक्षक दवाएं होते हैं, जो कि लाइफ सेविंग ड्रग्स होते हैं। तो फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भारत को टाइटल मिला है। पहले ये टाइटल जो था ये जर्मनी के पास था। पहले ये टाइटल जर्मनी के पास था, लेकिन अभी शायद 2 महीने पहले ही जो जर्मनी की चांसलर थी हैं अभी, एंजेला मर्कल, उन्होंने एक स्टेटमेंट में कहा था कि यूरोप ने गलती करी। यूरोप ने समय पे अपने आप को अपडेट नहीं किया और हमने भारत को दुनिया की फार्मेसी बनने का मौका दे दिया। तो थोड़ा चिढ़ के उन्होंने कहा था कि यार, हमारे नाक के नीचे से एक डेवलपिंग नेशन इंडिया भारत की दुनिया की फार्मेसी बन गया। क्योंकि अब ये सच है, ये फैक्ट है कि भले हम डेवलपिंग नेशन से, लेकिन दुनिया को दवा हम बेचते हैं। मैक्सिमम शेयर दवाओं का हम देते हैं। और लाइफ सेविंग ड्रग्स में तो हम बादशाह हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारी दवाएं सस्ती होती है, हमारी दवाएं जेनरिक होती है, हमारी दवाएं अफोर्डेबल होती हैं। यूरोपियंस जो दवाएं आती हैं बड़ी कॉस्टली होती हैं। अफ्रीकी देशों में वो महंगी महंगी दवाई वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन भारत की वजह से, भारत की जो फार्मा इंडस्ट्री की वजह से दुनिया में बहुत सारी बीमारियों को हम रोक पाए हैं और बहुत सारे लोगों की हम जान बचा पाए हैं। उनकी असमय मृत्यु होने से पहले हम उनको बचा पाए हैं। इसलिए भारत को टाइटल मिला है फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। जब भारत फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है तो भारत, ये तो टाइटल इसके पास है क्योंकि ये ड्रग्स बनाता है। अब हमारा जो मेन टाइटल वो है कि इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी। असल में क्या, कोविड-19 की सेकंड वेव आने से पहले ये दूसरी लहर आई है, इसका मोटे तौर पे हम फरवरी मिड एंड से मांग सकते हैं, फरवरी 2021 की सेकंड वेव आई है। लेकिन सरकार को चाहे इसका अनुमान था या नहीं था, सरकार ने सेकंड वेव आने से पहले दुनिया भर के देशों को आश्वस्त किया कि भाई हमारे देश में जो वैक्सीन बन रही है हम आपको वो देंगे, हम वो आपको देंगे। अब जब हम किसी को वैक्सीन दे रहे हैं, यानी ये देश स्तर की बात हो रही है, भारत ने बहुत सारे देशों को, मोर देन 80 प्लस, दुनिया के 80 प्लस देशों को भारत ने वैक्सीन दी। तो पहली बात यह है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी है कि सब बताऊंगा, पेटेंट वेवर क्या है सब मैं बता दूंगा, ठीक है, और सुनते चलो। भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या है? हमने ये ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी थी। ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी मतलब कोविड-19 ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में फैला है या चाइना में फैला है, दुनिया भर के अमूमन हर देश में फैला है। बहुत सारे, कुछ ही आइलैंड नेशन है वहां कोविड-19 नहीं पहुंचे, लेकिन मोस्टली दुनिया भर की 99% आबादी को इसने इफेक्ट किया है या उन एरिया में पहुंच चुका है। तो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है और भारत ने अपना फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड का जो उसको मिला है, तमगा मिला है, उसकी साख रखते हुए उसने बोला कि भाई हमारे देश में वैक्सीन की प्रोडक्शन जो है वो काफी है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम दुनिया भर के जो देश है जिनको वैक्सीन चाहिए, देखिए दो तरह के लोग हैं, दो तरह के देश है दुनिया में। एक तो वो जो अपने आप में समृद्ध हैं, पैसे वाले हैं, जैसे यूरोपियन नेशंस को किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, उन्होंने तो बाकायदा ऑर्डर दिया वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से और अपने जो डोज हैं वो सुरक्षित कर लिए। लेकिन जो गरीब देश है, जो छोटे देश है, जैसे अपने आसपास हम देखें, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, ये सब छोटे देश है। इन लोगों की जीडीपी इतनी बड़ी नहीं कि बहुत बड़ा चंक पैसा खर्च कर दे वैक्सीन में। तो हमने, भारत सरकार ने बोला कि भाई हम जो भी हमसे मदद हो सकेगी हम करेंगे और हम वैक्सीन लोगों को पहुंचाएंगे, दूसरे देशों में हम देंगे।
ये जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है, असल में इसके अंतर्गत क्या था कि हम दुनिया भर के देशों में वैक्सीन देंगे, जिससे हमारी जो जिसे हम कहते हैं साख है, हमारी जो इज्जत है वो दुनिया भर के देशों में बढ़ेगी। जैसे मान लीजिए इस कोरोना वायरस के समय आपको पता है आपके पड़ोसी के घर में तंगी है, पैसा नहीं है, आप गए और आपने बोला भाई साहब ये 2000 रुपये आप रखिए और जब होगा तब वापस कर दीजिएगा। उसने आपसे मांगा नहीं था, लेकिन आपको पता था कि उसकी जॉब चलेगी, आपने 2-5 हजार की उसकी हेल्प कर दी। तो वो उसकी नज़र में आप अच्छे इंसान हो गए कि यार वाह यार देखो, मतलब द फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इंडीड, मुसीबत के समय जो दोस्त काम आए वही असली दोस्त है। भारत ने भी यही बोला कि दुनिया में बहुत सारे देश परेशान हो गए इसकी वजह से, और हम इनको अगर वैक्सीन दे देंगे तो ये अपने लोगों को वैक्सीनेट कर लेंगे, जिससे ये कोविड से बचेंगे, इनकी जीडीपी बूस्ट अप करेगी, ये वापस जीवन पटरी पे आएगा, और हमारी जो साख है, हमारी जो सॉफ्ट पावर है वो दुनिया भर में बढ़ेगी। और जब हम कभी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में जैसे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में या सिक्योरिटी काउंसिल में जब हमारा व्यक्ति बोलेगा कि भारत एक परमानेंट सदस्य होना चाहिए सुरक्षा परिषद का, तो दुनिया भर के देश हमको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने उनको सपोर्ट किया। तो भारत की ये ब्रॉडर विजन है कि जब हम विश्व गुरु बनने की साख रख रहे हैं तो पहले हम विश्व के लिए कुछ करें। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह सकते हैं, और इसमें हमने उन देश मोर देन 80 देशों को, इस 80 देशों में कई यूरोपियन नेशंस भी हैं, हमने उनको दिया वैक्सीन। और अब सवाल ये कि हमने वैक्सीन दी तो वैक्सीन कहाँ से आई? अभी तक जो मैंने ब्रीफिंग दी सबको क्लियर है? बता दीजिए जल्दी से। यस सर। यस सर। अब ये जो पहले हमने वैक्सीन दी, ये आई कहाँ से? असल में पहली चीज, हमारे देश में इंडिया में कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई, कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हुई, मतलब हमारे देश के साइंटिस्टों ने किसी भी वैक्सीन को बनाया नहीं है। हमारे ये गार्ड मान लीजिए आप, हमारे देश के साइंटिस्ट ने या हमारे देश के अंदर कोई भी वैक्सीन का डेवलपमेंट नहीं हुआ। हमारे देश में वैक्सीन का सिर्फ उत्पादन हो रहा है, यानी प्रोडक्शन हो रहा है। इसका क्या मतलब है? अभी दुनिया में 17 ऐसी वैक्सीन है, 17 ऐसी वैक्सीन है। इन 17 में सिर्फ 6 ऐसी वैक्सीन है जिन्होंने वैक्सीन बनने के समय जितने ट्रायल्स होते हैं या जो भी अप्रूवल्स होते हैं उनको लिया। सिर्फ 6 ऐसी वैक्सीन है जिन्होंने बकायदा प्रॉपर चैनल के थ्रू अपने काम किए। बाकी 11 ऐसी वैक्सीन है जिनको इमरजेंसी बेसिस पे अप्रूवल मिला है। लेकिन टोटल इस समय दुनिया में 17 वैक्सीन कोविड-19 को लेकर चल रही है। हमारे देश में हम बात करें तो इन 17 में से 2 वैक्सीन है, 2 वैक्सीन, एक का नाम है कोवैक्सीन और एक का नाम है कोविशील्ड। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन हमारे यहाँ प्रोडक्शन में आती है। अब ये जो आपकी कोवैक्सीन है, इसको भारत बायोटेक, ये एक प्राइवेट कंपनी है, और आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये हमारे देश का एक टॉप बॉडी है जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च करती है, आईसीएमआर। इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया, भारत बायोटेक और आईसीएमआर। और इसमें जो इनपुट्स आए हैं वो यूरोपियन नेशन से आए हैं। ऐसा नहीं कि हमने जीरो से शुरुआत किया, नहीं, वो वैक्सीन को भी हमने जीरो शुरुआत नहीं की, लेकिन हाँ मोटे तौर पे इसमें ज्यादा स्टेक भारत के लोगों का है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, हमने किसी को शून्य से कोई वैक्सीन नहीं बनाई। और जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड जो वैक्सीन है, इसको बना रही है जो कंपनी, उत्पादन कर रही है जो कंपनी, उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये एक प्राइवेट कंपनी है, आधार पूनावाला की कंपनी है। असल में जो कोविशील्ड है, जैसे कि अभी हमने देखा कि ये भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर कोवैक्सीन को बनाया है। और कोवैक्सीन के साथ अभी दिक्कत, अभी जो लेटेस्ट कंट्रोवर्सी ये हो रही है कि जो विदेश यात्रा करना चाह रहे हैं, जो विदेश में बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, किसी कारण से भारत आए थे लॉकडाउन में, वो जब कोवैक्सीन लगवाई है उन्होंने, तो उनको रोका जा रहा है। उनको रोका जा रहा है कि आपने कोवैक्सीन लगवाई है, कोवैक्सीन को इंटरनेशनल लेवल पे उतनी मान्यता नहीं मिली है। वो कहा जा रहा है कि या तो कोविशील्ड लगवाइए या बाकी और वैक्सीन लगवाइए। कोवैक्सीन के लिए ये जो दिक्कत चल रही है वो इसलिए चल रही है, ये कोवैक्सीन को इंटरनेशनल लेवल पे, खासकर WHO जो गावी अलायंस है, उससे पूरी तरह इसे हम कह सकते हैं एश्योरेंस नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा दिक्कत है कोवैक्सीन को लेकर। अब मैं बात कर रहा हूँ कोविशील्ड की। इसको बनाया नहीं, उत्पादन किया, ध्यान रखिएगा शब्द में, यानी डेवलप नहीं किया है, सिर्फ प्रोडक्शन कर रहा है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और एक्चुअल में ये जो कोविशील्ड है, इसको बनाया है एक यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन की, उसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। और एक कंपनी है ब्रिटेन की प्राइवेट, इसका नाम है एस्ट्राजेनिका। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है। और इसमें
जो ब्रिटेन की सरकार है उसका सर, काफी आपकी पैसा लगा है, वॉइस रिसर्च लगा है। जब ये कंपनी ने इस बना दिया इसको, और ध्यान रखिए कोविशील्ड नाम से वैक्सीन भारत में बन रही है, इसका जो दूसरा फॉर्मूला है ब्रिटेन में किसी और नाम से चल रहा है, उतना डीप हमको जाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप ब्रिटेन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, वहां पे कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लग रही, उसका नाम दूसरा है। तो इसको बनाया है एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिलकर, और भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है। ये सिर्फ एक प्रोडक्शन हाउस है। जैसे मान लीजिए मैंने कोई आपको क्वेश्चंस दिए, 2 सवाल आपको दिए, तो ये बनाया मैंने सवाल है, अब उन 2 सवाल वाला जो पेज है उसको आप कहीं से प्रिंट आउट निकलवा लें। मेरी आवाज ऑडिबल है सभी को? Yes, यस sir. सर। तो भारत में जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, इसको लाइसेंस मिला है कि आप इसका यहाँ पे क्या करिए, ये बीच में मेरे सिस्टम में कुछ हुआ था, ये जूम मुझे बाहर फेंक दिया था। तो ये जो अब ये जो मैंने लिखा है सब ये हट गया है। तो मैं ये बोल रहा था कि 2 वैक्सीन की मैंने बात की है। एक वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। ये हम वैक्सीन डिप्लोमेसी में क्या कर रहे हैं ये देख रहे हैं। हमने क्या किया है, हमने हमारे पास 2 वैक्सीन, एक है कोवैक्सीन, एक है कोविशील्ड। और जो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन तो मैंने बताया भारत बायोटेक, बी भी लिख देता हूँ, भारत बायोटेक प्लस ICMR द्वारा विकसित है, लेकिन इसमें जो इनपुट है वो विदेशों से हमें मिले हैं, किस तरह वैक्सीन बननी है, बीबी फॉर भारत बायोटेक। और कोविशील्ड को जैसे मैंने बोला कि भारत में एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उसका नाम है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये प्राइवेट कंपनी है और इसको ठेका मिला है भारत में कि तुम इसका प्रोडक्शन करो। एक्चुअल में ये जो कोविशील्ड है, ये इसके बारे में मैंने बताया, एक यूनिवर्सिटी है उसका नाम है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और एक प्राइवेट कंपनी है उसका नाम है एस्ट्राजेनिका। इन दोनों ने मिलकर बनाया था। इन्होंने दुनिया भर के देशों में कोविशील्ड को प्रोडक्शन करने के लिए उन देशों की किसी प्राइवेट कंपनी से टाइप किया है। तो हमारे देश में सीरम के साथ टाइप किया, सीरम इसका प्रोडक्शन कर रहा है। ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी में हमने कौन सी वैक्सीन का यूज किया है, बता दीजिए मुझे। Yes, sir. अब क्या हुआ, अभी 20 दिन पहले या 25 दिन पहले एक पोस्टर छपा था, या मतलब लगाया गया है दिल्ली में, उसमें लिखा था कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। ये कंट्रोवर्सी क्या है ये भी लगे है तो समझ लो। जब ये वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू हुई, क्योंकि हम अभी न्यूज डिस्कस कर रहे हैं जनवरी 2021 की, लेकिन मेरा काम ये है कि मैं आपको वैक्सीन डिप्लोमेसी जून तक में भी क्या दिक्कतें चल रही हैं वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। असल में क्या है, और ये एक तरह से कंटिन्यूस टॉपिक है, ये 5 महीने बाद भी इसमें कुछ ना कुछ बवाल होगा या कुछ ना कुछ एड ऑन होगा। तो जब जून जनवरी की बात हो रही थी, जनवरी में सेकंड वेव नहीं आई थी, भारत धूमधाम से वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा था, और फोटो बड़ी खिंच के उसको ट्विटर में डाला जा रहा था, मंत्री मिनिस्टर लोग शेयर कर रहे थे, PIB भी बहुत शेयर कर रहा था कि भाई हमने, हमारा प्लेन यहाँ उतरा, हमारा प्लेन मॉरिशस उतरा, हमारा प्लेन सिशेल्स उतरा, हमारा प्लेन अफगानिस्तान में है, सब दिखाया जा रहा था। फिर जब ये कंट्रोवर्सी हुई कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, तब सब पीछे पड़ गए सरकार के। तो सरकार ने हलफनामा दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार से पूछा भाई आप हमें अपना स्टैंड क्लियर करिए कि आपने सही में वैक्सीन क्या भेज दी, अपने देश की वैक्सीन क्या बाहर भेज दी। तो सरकार ने बोला नहीं साहब, हमने नहीं भेजी। मैंने क्या बोला, मोर देन 80 देशों के पास हमने क्या भेजी है, वैक्सीन। अब ये जो वैक्सीन हमने भेजी, हमने कुल कितनी वैक्सीन भेजी, 6.5 करोड़, सारे मतलब 6.5 यानी 65 मिलियन है ये, मैं करोड़ में लिख रहा हूँ कि 6.5 करोड़ जो वैक्सीन है हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू भेजी, मोर देन 80+ कंट्रीज में। क्लियर हो गई ये बात। अब इसमें सरकार ने बोला कि 6.5 करोड़ में सिर्फ 10% ऐसी वैक्सीन थी, ध्यान रखिएगा ये सुनते चलिए, क्योंकि अब मैं थोड़ा जून की न्यूज में बता रहा हूँ। 10% ऐसी वैक्सीन थी जो कि हमने वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट दी, यानी वैक्सीन डिप्लोमेसी के तहत हमने इसको फ्री दिया, या फिर इसमें ये जो 10% वैक्सीन थी, मतलब 65 लाख डोज मोटे तौर पे, ये सरकार ने दिया, ये VD फॉर वैक्सीन डिप्लोमेसी। ये जो 6.5 करोड़ का 10% होगा 65 लाख डोज, तो 65 लाख डोज ही हमने देशों को फ्री में दिया
या सरकार ने अपनी जेब से दिया? बाकी जो डोज बचे, यानी 90% जो डोज थे इसमें, ये सरकार ने नहीं दिया, ये मोदी जी ने नहीं भेजा। तो फिर पूछा गया भाई मोदी जी ने नहीं भेजा तो ये गए कैसे? तो फिर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में कहा कि सर, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है या जो भारत बायोटेक है, इन लोगों, ये एक्चुअल में है तो ये प्राइवेट कंपनी, इनको भी मुनाफा कमाना है और इनको भी ऑर्डर मिलते हैं। तो इन कंपनियों को पहले से ऑर्डर मिले हुए थे, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पहले से बहुत सारे देशों ने ऑर्डर दे रखे थे कि आपको ये वैक्सीन हमको देनी है। तो 90% वैक्सीन जो दुनिया भर के देशों में गई है वो पहले से ऑर्डर थी, वो पहले से ऑर्डर थी, सरकार ने कुछ अपनी जेब से नहीं किया। और इस, अब कोई सामान अगर मान लीजिए आप दुकानदार है, आपसे किसी ने बोला भैया कि हमें ये सामान चाहिए, तो उसके बदले आप पैसा लोगे, तो ये थोड़ी ना हम कहेंगे कि हम भलाई कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने अपने पड़ोसी को 2,000 रुपए दिया क्योंकि मैंने उससे उधार लिए थे, और मैं जनता को बोलूं ये देखो मैं इनकी 2,000 की मदद कर रहा हूँ, ये तो गलत है ना। आपने उधार लिए थे, आपने उधार वापस किए, या आपकी कोई बातचीत थी, लेकिन ये कहना कि आपने उसकी मदद की, ये गलत था। तो सरकार ने भी जून में अपना स्टैंड क्लियर किया कि नहीं सर, सुप्रीम कोर्ट को कहा कि 90% जो वैक्सीन गई हैं वो तो पहले से ऑर्डर थी, सरकार इसको रोक नहीं सकती थी क्योंकि ये तो प्राइवेट कंपनी का पहले से ऑर्डर था। अभी जो एक और मतलब मुद्दा चल रहा था कि भारत सरकार वैक्सीन खरीदती क्यों नहीं है, तो इन कंपनियों से बात किया गया, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बात की, तो सीरम ने कहा सर, हमारे पास पहले से बहुत सारे ऑर्डर हैं, पहले हमको उनको पूरा करना है। तो किसने दिए ऑर्डर? दुनिया भर के देशों ने दिए, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है। इसका ये कह रहा था सरकार अगर हमें पहले से ऑर्डर देती तो हम पहले उसका ऑर्डर पूरा करते, लेकिन अगर ऑर्डर सरकार ने नहीं दिया, यानी इंडियन गवर्नमेंट ने हमें ऑर्डर नहीं दिया, तो हम आपको वैक्सीन कहाँ से दे दें? तो अभी जो वैक्सीन को लेकर देर हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि ये है प्राइवेट कंपनी और इनको दुनिया भर के देशों से ऑर्डर मिल चुका था। और जनवरी में जो हमने सारी फोटो खिंचवा के हमने बोला ये हमारी वैक्सीन डिप्लोमेसी है, और उसका हमने एक नाम दिया था, उसका हमने नाम दिया था वैक्सीन मैत्री। उसका हमने क्या नाम दिया था? वैक्सीन मैत्री। ये हमारा पूरा प्रोजेक्ट चला था, मैत्री मतलब रूस की। तो एक्चुअल में हमें, हम सबको जनवरी में तो ये लगा कि सरकार ने 65 मतलब 6.5 करोड़ डोज दे दिए फ्री फोकट में, लेकिन अब जून में सरकार बोल रही है नहीं भाई, हमने 65 करोड़ डोज नहीं दिए, हमने सिर्फ 65 लाख डोज ही लोगों को बांटे हैं, बाकी बाकी तो हम कुछ करते या नहीं करते, ये तो देना ही था। तो फिर अब सरकार पे थोड़ा सा आरोप लगा कि जब दूसरे की ऑर्डर की हुई वैक्सीन पे आप अपना क्यों झंडा लगा रहे थे, या अपना कोई स्टिकर चिपका रहे थे, या अपनी क्यों फोटो लगा रहे थे, तो ये सरकार का मोरल ग्राउंड के थ्रू, यानी एथिकल इनका काम गलत था सरकार का, कि भाई वो तो सीरम भेजता ही ना किसी को, तब आपने क्यों कहा कि नहीं हमने दुनिया भर के देशों को वैक्सीन दी? क्योंकि वैक्सीन सिर्फ 10% गई है फ्री ऑफ कॉस्ट, और वैक्सीन मैत्री के तहत ये गई है, बाकी 90% जो है वो तो बाकायदा ऑर्डर थी। तो ये जून की अपडेट हो गई। तो वो जो पोस्टर चला था दिल्ली में कि मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन क्यों विदेश भेज दी, उसका मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में क्या अपना जवाब रखा है। बात क्लियर है सभी को? हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो हमारे देश में जो फार्मेसी है उसमें मोर देन 85% जो फार्मेसी है या कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है, और बहुत बड़े स्तर पे प्रोडक्शन करती है। आप खुद देखिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये दुनिया का लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो वैक्सीन को उत्पादन करती है, उसको प्रोडक्शन करती है। ये रिसर्च नहीं कर रहे हैं, इनके पास साइंटिस्ट नहीं है ऐसे, इनके पास मतलब ये प्रिंटर है, वो प्रिंट आउट दे रहे हैं, नोट्स मैंने आपको बना के दिए, आपने उसका प्रिंट आउट निकलवाया, तो वो ऐसा काम नहीं कर रहे हैं। तो वैक्सीन डिप्लोमेसी में अब आपसे कब, अब जब एग्जाम में कहीं पूछा जाए तो आप ये नहीं बोलेंगे वैक्सीन डिप्लोमेसी में कि हमने जो भी वैक्सीन दी है दुनिया भर के देशों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी है। आप बोलेंगे वैक्सीन डिप्लोमेसी में हमने फ्री ऑफ कॉस्ट भी दी है, और जो जो पहले से ऑर्डर था उनकी वैक्सीन भी हमने इसके थ्रू दी है। मतलब अल्टीमेटली हम लोगों को गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है, तो हमें सरकार की बुराई नहीं करनी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या था। ठीक है, तो ये अपनी मोटे तौर पे वैक्सीन डिप्लोमेसी वाली बात हुई थी, क्योंकि इसके पहले जब एड्स फैला दुनिया भर में, और अफ्रीका में जब स्वाइन फ्लू फैला है ना, मर्स, जब मिडिल ईस्ट में मर्स फैला, तब भी भारत ने बहुत सारी वैक्सीन और बहुत सारे ड्रग्स को दुनिया भर में दिया था। तो हमें इसीलिए ताज मिला है फार्मेसी ऑफ इंडिया, या दुनिया की ड्रग नेशन ऑफ दुनिया का भी हमें ताज मिला हुआ है। तो हमारी जो वैक्सीन डिप्लोमेसी जनवरी से चल रही थी, और मार्च तक आते आते वैक्सीन डिप्लोमेसी ठंडी हो गई, क्योंकि हमारे देश में जो केसेस से बहुत तेजी से बढ़ने लग गए, और इस वजह से सरकार ने बोला नहीं, हम अब वैक्सीन बाहर नहीं भेजेंगे। क्योंकि अब आप खुद सोचिए, थोड़ा सा यहाँ पे 2 मिनट आप लोगों को मैं चाहूंगा,
भाई अभी तक हमने देखा था सरकार ने 10% जो वैक्सीन थी वो दी थी फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन जब जब सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से बोला कि भाई हमारे देश में भी हमें वैक्सीनेशन शुरू करना है, हमें वैक्सीन दीजिए, तो सीरम ने क्या बोला, सर आप लेट हो गए, पहले से मेरे पास बहुत सारे ऑर्डर हैं, मुझे दुनिया भर के देशों को देना है, मुझे डब्ल्यूएचओ को भी देना है, डब्ल्यूएचओ ने भी इसको ऑर्डर दे रखा था। तो भारत को समझ में आया कि यार सीरम से तो अभी हमारा जो डिलीवरी है वो तो मिल नहीं पाएगी, लेट मिलेगी। तो भारत ने तुरंत अपनी वैक्सीन डिप्लोमेसी को रोक दिया, वैक्सीन मैत्री को रोक दिया, आनंद फानन ने बोला नहीं नहीं, अब हमारे पास जो भी वैक्सीन बची है हम उसको देंगे नहीं, किसी को भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि भारत को सीरम ने साफ मना कर दिया कि भैया मैं तो प्राइवेट आदमी हूँ, आप अगर मेरे पास पहले आते और अपना ऑर्डर आप पहले लिखवाते तो अच्छी बात थी, लेकिन ऐसा नहीं कर सकता मैं कि मैं आपके देश में अपनी कंपनी खोल के बैठा हूँ तो मैं सबके ऑर्डर कैंसिल कर दूं और आपका पहले कर दूं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनीज के जो एथिक्स है उसके खिलाफ जाता है। ठीक है, हाँ अगर सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोई सरकारी कंपनी होती तब ये सरकार का काम पहले कर देती, लेकिन ये तो थी प्राइवेट कंपनी, तो इसने सरकार को बोला कि अब ये जो दिक्कत हो रही है, अभी जो वैक्सीन को लेकर दिक्कत हो रही है, सेंटर बंद हो रहे हैं या आप लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही, इसका भी मेन इशू यही है कि सीरम के पास जो है, क्योंकि सीरम क्या बना रहा, कोविशील्ड, और कोविशील्ड को दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है, तो कोविशील्ड की डिमांड ही बहुत जाता है। भारत सरकार सीरम से बोल रही भाई हमें डिलीवरी दे दो, तो सीरम बोलता है कि सरकार आप आपने लेट कर दिया, फिर सीरम ने बोला नहीं, हम अभी शायद 1 महीने पहले की न्यूज है, सीरम ने सरकार से बोला कि हमें कुछ पैसे दे दो, हम पैसे दे दो, हम अपने प्लांट को बढ़ा देते हैं, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी को डबल कर देते हैं, तो सरकार ने इसको पैसे भी नहीं दिए। सरकार ये पैसे मांग रहा था सरकार से कि सरकार आप हमें पैसे दीजिए, सरकार ने पहले शुरू में तो इसको पैसे नहीं दिए, बाद में 3,000 करोड़ रुपए इसको दिए भी, लेकिन वो भी कैसे दिए, एज अ लोन दिए कि भाई इस बाद में चुका देना। तो अभी जो बीच बीच में जो कंट्रोवर्सी उठती है कि मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को हमने इतने 1,000 करोड़ रुपए दिए, तो अल्टीमेटली वो पूरी लाइन नहीं बोल रहे कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई नहीं, वैक्सीन का प्रोडक्शन किया, हमने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 3,000 करोड़ दिए, लेकिन पूरी लाइन क्या थी, एज अ उधार। ठीक है, मोटे तौर पे जो भी है, हम लोगों को सरकार को क्रिटिसाइज नहीं करना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप काउंटर बैलेंस कर सके, कोई आपसे सर बात करे, या समझ में आए, आपको न्यूज समझ में आए। तो ये थी मोटी मोटी ब्रीफिंग वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में। अभी ऐसा हो क्यों रहा था, भारत सरकार को क्यों पड़ा कि हम वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू करें, क्यों हम वैक्सीन मैत्री शुरू करें, क्योंकि हमने ये देखा जब से कोविड कोविड फैला है, तब से बहुत सारे जो बड़े देश थे, अमीर देश थे, खासकर यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, या यूरोप के जो देश थे, रुको आरती जो क्वेश्चन है अभी मुझे कंप्लीट कर लेने दो मेरी बात, फिर मैं सुनता हूँ तुम्हें। तो जो बड़े देश थे उन लोगों ने क्या किया, पैसा उनके पास था ही, तो उन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों से ऑर्डर दे दिए पहले। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ब्रिटेन में मान लीजिए 2 लोग रहते हैं एग्जांपल, या 20 करोड़ लोग रहते हैं, मान लीजिए ब्रिटेन में कितने 20 करोड़ लोग, लगनी है 2-2 वैक्सीन, टोटल कितनी वैक्सीन लगनी है 40 करोड़। तो ब्रिटेन ने बोला कि भाई हमें 50 करोड़ या 100 करोड़ वैक्सीन का इन्होंने ऑर्डर दे दिया। ध्यान से सुनिएगा, मैं ब्रिटेन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ब्रिटेन में मान लीजिए 20 करोड़ लोग रहते हैं, सबको 2 डोज लगेगा तो लगेगा 40 करोड़। ब्रिटेन के पास बहुत पैसा है, ब्रिटेन ने कंपनीज को जो वैक्सीन का मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, उनको 100 करोड़ का डोज का ऑर्डर दे दिया, और बकायदा पेमेंट भी एडवांस कर दिया कि हमको ये पैसा चाहिए। तो ब्रिटेन ने एक्चुअल में क्या किया, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों को सिक्योरिटी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए, उनके वैक्सीनेशन के लिए पहली चीज तो ऑर्डर दे दिया पहले, दूसरा जितनी जरूरत थी 40 करोड़ की, और दे कितने दिए 100 करोड़ डोजेस का ऑर्डर, मतलब 60 करोड़ ये एक्स्ट्रा अपने पास रखे हुए हैं कि अगर वेस्टेज हो जाए कुछ और हो जाए तो। इससे क्या हो रहा है, जो अफ्रीका को वैक्सीन जानी थी, जो किसी और देश को वैक्सीन जानी थी, वो कम हो गई। इसे कहा गया वैक्सीन नेशनलिज्म, वैक्सीन राष्ट्रवाद, कि जो बड़ा देश है वो चाह रहा बस मेरे देश के लोगों को वैक्सीन लग जाए, दुनिया जाए भाड़ में। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है, अगर ब्रिटेन पूरा वैक्सीनेट हो भी जाएगा, लेकिन अफ्रीका के लोग अगर वैक्सीनेट नहीं होंगे, तो अफ्रीका वाला आज नहीं कल तो आपके देश में आएगा, और जब आएगा फिर कोविड-19 फैलाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ब्रिटेन में भी थर्ड वेव आ गई है, वहां पे फिर से लॉकडाउन के आसार बन रहे हैं, जबकि वहां पे 50% से अधिक लोग वैक्सीनेट हो रहे हैं। तो वैक्सीन नेशनलिज्म कर रहे थे बड़े देश, तो भारत ने बोला नहीं, ऐसे करेंगे हम। यहाँ पे लिखा है होर्डिंग वैक्सीन, होर्डिंग मतलब यही भंडारण कर लेना, जरूरत 40 की है आप रख रहे हैं 100, ये अमीर लोग ज्यादा करते हैं, भाई जरूरत है 5 किलो आटे की तो खरीद लेंगे 50 किलो, रखे रहो घर में इमरजेंसी के लिए। लेकिन जिनाइन लोग जिनके पास सही में आटे की जरूरत थी, आप मार्केट से आपने आटा उठा लिया, होर्डिंग कर ली, उसका स्टॉक कर लिया, तो उनके पास यही लोग वैक्सीन भी कर रहे हैं। यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि जो अमीर देश हैं उनके पास दुनिया की 16% आबादी है, लेकिन दुनिया भर की इस समय वर्तमान में जितनी वैक्सीन बन रही है उसका 60% ये खरीद खरीद के रख चुके हैं।
मतलब दुनिया के 16 लोगों ने 60 लोगों की वैक्सीन खरीद के रखी। तो इससे हम देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारे देश अनवैक्सीनेटेड रह जाएंगे या उनको वैक्सीन लगने में 2 3 5 साल लग जाएंगे। भारत ने ये सोचा कि नहीं, हमें इसको काउंटर करना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, इसलिए इसने अपने स्तर पे वैक्सीन डिप्लोमेसी की बात रखी थी। अब किसका सवाल है, पहले सवाल देख लेते हैं अपन। आरती पूछिए सवाल। सर ये जो वैक्सीन है, जैसे हम लोग इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, जी है ना? डेवलपमेंट तो कोई और मतलब अदर कंपनीज जी कर जी रही हैं, तो इसमें सर पेटेंट का कैसा क्या रोल रहता है? हाँ, क्लियर करूंगा मैं, ये किसी और ने सवाल किया था, मैं क्लियर करूंगा। तो भारत ने वैक्सीन डिप्लोमेसी शुरू क्यों की? तो पहले हमने देखा कि ये वैक्सीन नेशनलिज्म को रोकने के लिए शुरू की। दूसरा ये था, वैक्सीन नेशनलिज्म कर कौन रहा था? अमीर देश ही करेंगे, जिसके पास ज्यादा पैसा होगा वही वैक्सीन खरीद रहा है, क्योंकि ये सारी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां मोटे तौर पर प्राइवेट कंपनी, इनको चाहिए मुनाफा। ये सब प्राइवेट कंपनी है, इनको जो ऑर्डर देगा उसको वैक्सीन देंगे। ये नहीं कहेंगे कि नहीं ब्रिटेन भाई तुम्हें तो जरूरत है 40 वैक्सीन की, तुम 100 क्यों खरीद रहे हो, अफ्रीका को देना है, ऐसा नहीं। इनको चाहिए प्रॉफिट ओरिएंटेड थे, क्योंकि इनका ये कहना था कि हमने कई सालों की मेहनत से वैक्सीन को बनाया है, डेवलप किया है। अब आप में से कोई कहेगा सर कोविड को आए हुए तो 2 साल हुए और यहाँ पे आप बोल रहे हैं सालों की मेहनत से। असल में इसका जो नाम है कोविड का, उसका नाम है सार्स कोव 2, ये इसका नाम। इसका मतलब कोव 1 भी आया है, सार्स कोव 1। तो हाँ, ये जो कोरोना वायरस आया है, इसके पापा जी पहले आ चुके हैं, उनका नाम था सार्स। इसका फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। और जो सार्स था, ये जब आया था तो उसके भी लक्षण ऐसे ही थे, उसके भी लक्षण ऐसे ही थे। तो जब सार्स आउटब्रेक हुआ, खासकर अफ्रीका में इसका आउटब्रेक हुआ था, मिडिल ईस्ट में भी हुआ था, कुछ आपका जो साउथ ईस्ट एशिया यहाँ पे हुआ था। जब ये चला गया वायरस, तो जो रिसर्चर्स हैं, जो जो साइंटिस्ट थे, वो लग गए कि भैया ये वायरस आया कैसे था, इसके जो जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, पता किया गया ये वायरस काम कैसे करता है। और लगभग 15 साल से रिसर्च चली रही थी, 15+ साल से रिसर्च चल रही थी। तो आज जब हम देखते हैं कि विद इन 1.5 ईयर कोविड की वैक्सीन बन गई, ये इसीलिए हो पाई कि सार्स के परिवार का ही था, ये सार्स के परिवार का ही था, इसलिए इसका नाम है सार्स कोविड वायरस 2। ठीक है, तो भाई पापा आ चुके थे, अब बेटा आया, तो बेटा माना कुछ तेज होगा, लेकिन बहुत सारे चीज तो उसको पापा के ही मिलेंगे ना। इसलिए हम इस चीज में बहुत तेजी से हमने वैक्सीन बना पाई। और जो कंपनी पिछले 15-20 साल से इसमें लगी हुई थी, उन्होंने बोला हमने इतना खर्चा किया हुआ है, इसलिए उन्होंने क्या करा लिया था, वैक्सीन का पेटेंट करा लिया था, उसके फॉर्मूला का। क्या करा लिया? पेटेंट। मतलब अब हमने ये तकनीक निकाली है, अब हम इसको पेटेंट करा रहे हैं। अब किसी को, अब जो ये वैक्सीन बिकेगी, कोई भी इसको बनाए, तो उसको हमें कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा, उसे हमें कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। इस वजह से जो वैक्सीन है वो महंगी हो रही। और दुनिया में बहुत बड़ी आबादी जो गरीब है, तो अभी हाल ही में G7 में, अभी G7 की मीटिंग चली रही है। इसमें G7 में जैसा आपको पता है कि भारत इसका मेंबर नहीं है, क्योंकि G7 में दुनिया की बिगेस्ट इकोनॉमीज आती है, भारत बिगेस्ट इकोनॉमी नहीं है। और खास करके दूसरी शर्त इसमें है कि पर कैपिटा इनकम बहुत ज्यादा होनी चाहिए, हमारी आबादी इतनी ज्यादा है कि हम प्रति व्यक्ति आय में बहुत नीचे आते हैं। लेकिन भारत को इसमें एज अ गेस्ट बुलाया गया था। तो भारत में मोदी जी गए तो नहीं, ऑनलाइन उन्होंने अटेंड किया। तो मोदी जी ने ये पहली बात कही G7 में, ये जून की बात बता रहा हूँ, 12-13 जून की G7 की मीटिंग में उन्होंने क्या किया कि जो पेटेंट वेवर है ना यार, ये वैक्सीन का, इसको हटा दो यार पहले। तो कुछ तो वैक्सीन, और मोदी जी ने कहा हम हमेशा के लिए पेटेंट नहीं हटाने को कह रहे, अभी महामारी मची हुई है, ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी है, साल 2 साल ये पेटेंट छोड़ दो, कुछ पैसा कम पड़ेगा, वैक्सीन सस्ती पड़ेगी, बाद में फिर ले लेना। दूसरा, मोदी जी ने G7 की मीटिंग में ये भी कहा कि यार हम वैक्सीन तो बना रहे हैं, भारत वैक्सीन बना रहा है, लेकिन वैक्सीन बनाने के लिए कुछ कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। और वो रॉ मटेरियल जो आता है वो कहाँ से आता है? USA से आता है। वो कहाँ से आता है? ब्रिटेन या यूरोप से आता है। तो मोदी जी ने दूसरी बात वहां पे क्या कही कि ये जो वैक्सीन बनाने के लिए जो इनिशियल इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, जो कच्चा माल चाहिए, उसमें लगने वाले जो टैक्स है उसको कम कर दिया जाए, वो भी कुछ समय के लिए। पेटेंट वेवर की बात की। वैक्सीन बनाने में जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, उनमें जो उन देशों में, जिस देश से ये रॉ मटेरियल आ रहा है, कच्चा माल आ रहा है, वहां पर जो टैक्स लग रहा है उसको थोड़ा वेव ऑफ कर दिया जाए। ये मोदी जी ने किसने कहा? G7 की मीटिंग। पेटेंट मतलब अधिकार होता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई आविष्कार किया, तो वो उसका उसमें पेटेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए
अभी मैं आपको लैपटॉप पे पढ़ा रहा हूँ, लैपटॉप में विंडोज का ओएस डला हुआ है, विंडोज बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज बनाया, बिल गेट्स ने विंडोज बनाया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब विंडोज कहीं भी यूज हो, विंडोज कहीं भी यूज होगा, तो विंडोज कोई भी बेचे, विंडोज को कोई भी बेचे, उसका कुछ हिस्सा, कुछ परसेंटेज माइक्रोसॉफ्ट को जाता ही रहेगा, क्योंकि उस विंडोज को माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था। इसे कहते हैं पेटेंट, इसे कहते हैं पेमेंट। आज से 100 साल बाद भी विंडोज बिकता रहेगा तो भी माइक्रोसॉफ्ट को पैसा जाता रहेगा। जैसे अल्फा एडिसन के परिवार ने बल्ब बनाया, अल्फा एडिसन ने बल्ब बनाया, तो आज भी उनके परिवार को बल्ब का रॉयल्टी जाता है, पेटेंट जाता है। मतलब पेटेंट था उनके नाम पे, पेटेंट है, इसलिए इससे होने वाली आमदनी का कुछ हिस्सा उनके परिवार को आज भी जाता है। ये पेटेंट देता कौन है? एक हमारे पास संस्था, उसका नाम है विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय जिनेवा शहर में है, स्विट्जरलैंड में। ये दुनिया भर में व्यापार कराने के लिए एक संस्था है, और ये यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मान्यता प्राप्त है। इसने एक कानून बनाया था जिसका नाम था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर राइट्स थे। और 2004 में ये कानून आया था। कभी इसके बारे में विस्तार से जिक्र करेंगे। दोहा, दोहा राउंड इसे कहते हैं। दोहा एक शहर है मिडिल ईस्ट में, वहाँ पे बहुत सारी बातें हुई और ये कहा गया कि दुनिया भर में बहुत सारे आविष्कार हो रहे हैं, हम चाहते हैं जो आविष्कार करे, जो रिसर्च करे, उसके अधिकार जो है वो सुरक्षित रहे। ऐसा नहीं हो कि कोई एक आविष्कार करे, दुनिया भर के लोग उसका आविष्कार का उपयोग करें और उसकी जेब में कुछ ना जाए। इसलिए आईपीआर राइट आया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, और इस राइट के तहत कहा गया कि जो भी व्यक्ति कोई ऐसा काम करेगा जो पहले नहीं हुआ था, तो उसके नाम पे उस चीज का पेटेंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं, मान लीजिए कोई ऐसी चीज बना दूं, आज मैं ऐसी कार बना दूं जो बिना पेट्रोल की चलती है, जो हवा से चलती है, तो ये मैंने आविष्कार किया, तो मैं उसका पेटेंट कराऊंगा अपने आविष्कार का। फिर ये कार चाहे मारुति बनाए, टोयोटा बनाए, स्कोडा बनाए, कोई भी बनाए, जब भी इस टेक्नोलॉजी से बनी हुई कार बिकेगी तो हर कार पे मुझे कुछ पैसा मिलेगा। इसे कहते हैं पेटेंट राइट्स। ठीक है। तो अभी ये बात चल रही है कि जिन कंपनियों ने, दुनिया भर के जिन साइंटिस्टों ने, जिन फर्म ने कोविड की वैक्सीन बनाने के फॉर्मूला को इजाद किया है, उनके पास उसके पेटेंट है। जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो क्या है, सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर है, उसको ठेका मिला है कि भाई तू यहाँ पे प्रोडक्शन कर, तो वो कर रहा है। प्रति वैक्सीन की जो वायल है, जो सीसी है, उस पर उसका कुछ पैसा बना होगा। लेकिन एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसको मिलकर बनाया, तो उनके नाम पे पेटेंट है कोविशील्ड का, तो उनको उसका पैसा जा रहा है। तो अभी ये बात चल रही है कि दुनिया भर में बहुत बड़ी आबादी गरीब है, और हमें कोविड से अगर जीतना है तो दुनिया भर को वैक्सीनेट करना पड़ेगा, मोर देन 70% लोगों को वैक्सीनेट करना पड़ेगा। तो कुछ समय के लिए ये पेटेंट राइट को क्या ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन आईपीआर राइट जो है डब्ल्यूटीओ का, वो कहता है नहीं, किसी भी हालत में पेटेंट राइट को ड्रॉप नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप पेटेंट राइट को ड्रॉप कर देंगे या इसको हटा देंगे, तो कल को भविष्य में कोई आविष्कार करेगा ही नहीं। वो बोलेगा क्यों माथा फोड़ूं मैं, क्यों माथा मैं फोड़ूं, मैं क्यों इतना दिमाग लगाऊं, मैं क्यों इतना पैसा खर्च करूं रिसर्च में, बाद में कुछ ऐसा होगा तो दुनिया भर की सरकारें मिलकर क्या बोलेंगी, कुछ समय के लिए पेटेंट छोड़ दो, तो हमारी कमाई तो बंद हो जाएगी ना। अगर 20-30 साल हम किसी चीज में लगे रहे, खुद सोचिए ऐसे साइंटिस्ट, अगर आप किसी चीज में लगे रहे 20-30 साल, आपने कोई नया आविष्कार किया, अब आप ये चाहते हैं इससे बनने वाला जो पैसा है वो कुछ हिस्सा मुझको ही मिले, और अचानक दुनिया भर की सरकार बोले नहीं नहीं, इमरजेंसी आ गई है, पैंडेमिक है, कुछ समय के लिए तुम्हें पैसा नहीं मिलेगा, तो आपके साथ तो दगा हो गया ना। आप बोलोगे ठीक है, मैं अच्छा साइंटिस्ट हूँ, अगली बार मैं कोई आविष्कार ही नहीं करूंगा, जाओ। तो अभी जो आईपीआर के समर्थन में लोग हैं जो कह रहे हैं पेटेंट को रखना चाहिए जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बूस्टअप मिलेगा, तो उनका ये तर्क है। इससे क्या होगा, अगर आप बार बार पेटेंट राइट को वे ऑफ करते रहेंगे या लोगों को पेटेंट छोड़ने को कहेंगे कुछ समय के लिए, तो फिर वो अगली बार कोई आविष्कार ही नहीं करेंगे। आरती शर्मा क्या पूछना है, पूछिए। आरती शर्मा आपको कुछ पूछना है, सर, हाँ सर। पूछिए। सर ये जो पेटेंट है ये हम लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग चीजों के लिए ही दे सकते हैं क्या? इंफ्रास्ट्रक्चरल चीजें जो है उनके लिए नहीं लगता है? इसके लिए मतलब क्या क्या क्राइटेरियाज होते हैं जिसमें हम लोग पेटेंट करवा सकते हैं? जैसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, और इन्वेंशन जो जो होती हैं उन पर तो हम लोग करवा सकते हैं पेटेंट, बट क्या इंफ्रास्ट्रक्चरल जो चीजें होती है उनके लिए भी पेटेंट हो सकता है? नहीं, किसी ऐसी चीज का पेटेंट होता है जो नई है, जो नई है। जैसे आपने मान लीजिए आप म्यूजिशियन है, आपने कोई ऐसा म्यूजिक बनाया, तो आपने उसका पेटेंट करा लिया। आप एक साइंटिस्ट है, आपने कोई वैक्सीन बनाई, उसका पेटेंट आपने करा लिया। ठीक है। आप आपने कोई आविष्कार किया, आप मान लीजिए कंप्यूटर साइंटिस्ट है, आपने कोई कोडिंग किया, आपने कोई प्लेटफॉर्म बनाया, उसका पेटेंट करा लिए। कुछ ऐसा चीज करिए जो पहले ना हुआ हो, और जिससे
जिसका कमर्शियल यूज होता है। पहली चीज क्या होती है, कोई भी व्यक्ति पेटेंट कराता है, अपने आविष्कार का पेटेंट कराता है, जिससे उसका उस पर अधिकार हो जाए, और बाद में फिर वो कंपनी से बात करता है कि मैंने एक नई चीज बनाई है, अब आप इसको कमर्शलाइज करिए और इससे जो पैसा मिलेगा कुछ पैसा मुझको भी दीजिए। तो और हमारे देश में ये जो पेटेंट का जिम्मा है, इसके लिए हमारे जो चेन्नई शहर है, वहाँ पे हमारे उनका अच्छा नाम है यार, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, रजिस्ट्रार तो नहीं कहूंगा मैं, पेटेंट मतलब देश का जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, उसके पास ये काम भी है कि हमारे देश में जो पेटेंट है उनको रजिस्टर्ड करें। और आपने जो एक शब्द सुना होगा जीआई टैग देने वाला काम, जीआई टैग देने वाला जो काम है वो भी वही संस्था करती है, जो कि चेन्नई में इसका हेड ऑफिस है। इसका नाम मैं पूरा बता दूंगा, मेरे ख्याल से पेटेंट एंड रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ऐसे अधिकारी का नाम है ये। क्योंकि हमने भी ये जो WTO के हम सदस्य हैं, ये जब से बना तब से सदस्य है, और IPR को भी हमने माना है, उसमें हमने साइन किया, इसलिए हमारे देश में भी हमने IPR से जुड़ा हुआ एक पूरा संस्थान बना के रखा। और हमारे देश में जो भी आविष्कार होते हैं, जो भी लोग अप्लाई करते हैं पेटेंट के लिए, तो पहले उनकी फाइल पूरी चेक की जाती है कि ऐसा तो नहीं कि आपने कॉपी कैट कर दिया हो, किसी और आविष्कार को अपने नाम से चिपका रहे हो, और उसके बाद उसका पेटेंट होता है। ठीक है, तो ये जो पेटेंट होता हाँ है तो मोस्टली 20 साल के लिए होता है, 20 साल के लिए, और 20 साल बाद इसको फिर से रिन्यू कराना पड़ता है। ठीक है, 20 साल के लिए होता है। इसी चीज से जुड़ा हुआ एक कॉपीराइट भी होता है, पेटेंट कॉपीराइट हो गया, ठीक है, ट्रेडमार्क, ये सब चीज है। इनसे जुड़ी हुई कभी न्यूज आएगी तो और डिटेल में इनके बारे में पढ़ लेंगे। सर एक क्वेश्चन और। अभी तक की ब्रीफिंग क्लियर है सभी को? सर हाँ सर एक डाउट है। पूछिए। सर ये पूछना था कि जो वैक्सीन मैत्री स्कीम है, तो उसके अंदर केवल जो जिसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन है जो 10% जा रही है, वो बस आएंगी कि प्राइवेट वाले भी इंक्लूड होंगे? असल में मैंने क्या बोला, भारत की सरकार ने कोई वैक्सीन नहीं बनाई, जो बनाई है, जैसे हमने देखा कोविशील्ड की बात की, तो इसको एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने मिलकर इसको आविष्कार किया और भारत में बना रहा है सीरम इंस्टीट्यूट। को वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे सारा खेल कौन कर रहा है, बनाने वाला भारत बायोटेक बना रहा है, प्राइवेट कंपनी है, बैंगलोर बेस्ड, और इसको थोड़ा सा गाइडेंस मिला है ICMR के। तो भारत सरकार तो कुछ बना नहीं रही है, बना जो रही है, मैन्युफैक्चर जो कर रही है वो प्राइवेट कर रही है। मैन्युफैक्चर कौन कर रही है? प्राइवेट कर रही है। तो अगर भारत सरकार ने 10% वैक्सीन किसी देश को दी भी है ना, तो इनसे खरीद के दी है, ऐसा नहीं फ्री ऑफ कॉस्ट, इनसे इन्होंने पैसा लिया है वैक्सीन का। भारत ने 10% अपनी जेब से वहन करके दुनिया भर के देशों को दे दी, और 90% जो वैक्सीन गई है वो तो पहले से ऑर्डर था। सीरम को मान लीजिए फ्रांस ने ऑर्डर दिया था, सीरम को पाकिस्तान ने ऑर्डर दिया था, सीरम को बांग्लादेश ने ऑर्डर दिया था, तो वो तो वैक्सीन इनको जानी ही थी ना। अब जब ये वैक्सीन गई तो भारत के प्लेन जाएंगे भी, सीरम के पास खुद का एरोप्लेन तो था नहीं कि भेजने के लिए, तो भारत के ही विमान जाएंगे, उसमें भारत का लोगो लगा हुआ था। तो हमने जब फोटो क्लिक करवाई तो हमने बोला ये देखिए भारत से गई है वैक्सीन, हमने पूरी बात नहीं बोली। भारत हमें ये बोल रहा था कि भारत से आई है वैक्सीन मालदीव्स, लेकिन ये वैक्सीन का ऑर्डर मालदीव्स ने 2 महीने पहले सीरम को किया था, उसके एवज में सीरम ने ये वैक्सीन पहुंचाई है, और इसका इन वैक्सीन का पैसा भी सीरम को मिल चुका है। हमने आधी बात कही, हमने क्या फोटो देखी, मालदीव्स में हमारा जहाज लैंड हुआ, मालदीव सिंगापुर में हमारा प्लेन पहुंचा, अफगानिस्तान में प्लेन पहुंचा, हम पूरी बात नहीं बोली। पूरी बात जब ये बवाल हुआ अभी 5-8 दिन 10 दिन पहले, जब वो पोस्टर छप गया कि मोदी जी ने आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, तब सरकार ने क्लियर किया सुप्रीम कोर्ट में रिटर्न बोल मतलब लिखित में देके, तब हमको पता चला एक्चुअली वैक्सीन मैत्री में ये थोड़ा सा फ्लॉ था। ये तो पहले तो हम यही समझ रहे थे ना कि दुनिया हमारे देश की में वैक्सीन की कमी हो गई, और मोदी जी या जो मोदी सरकार है उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को चमकाने के लिए देश की जो हिस्से की वैक्सीन थी उसको दुनिया भर में बांट दिया। क्लियर हुई बात? यस सर। तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि भारत ने अपने जो पड़ोसी नेबरहुड थे, जैसे बांग्लादेश हो गया, मॉरिशस हो गया, सेशेल्स हो गया, है ना, म्यांमार, मालदीव, भूटान, नेपाल, ध्यान रखिए पाकिस्तान को हमने नहीं दी वैक्सीन, पाकिस्तान को हमने वैक्सीन नहीं दी है, हमने मतलब भारत सरकार ने नहीं दी है ऐसा। और पाकिस्तान को वैक्सीन चाइना की तरफ से आ रही है, पाकिस्तान को वैक्सीन रशिया वाली आ रही है, लेकिन भारत ने वैक्सीन पाकिस्तान को नहीं दी है, क्योंकि पुलवामा के बाद हमने देखा है पाकिस्तान और हमारे डिप्लोमेटिक टाइज टूटे हुए हैं, ट्रेड बंद है। तो इस चक्कर में अमन कह रहे हैं अगर हमें पेटेंट करवाना है तो आपको रिसर्च करना होगा बेटा। हमारे देश के साइंटिस्टों ने वैक्सीन बनाई नहीं है, हमने आविष्कार नहीं किया वैक्सीन का, तो हम पेटेंट कैसे करा लेंगे? हमारे देश के साइंटिस्ट जो हैं और भी जो लोग हैं, हम सिर्फ मैन्युफैक्चरर हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया क्या है, यहाँ पे ये वैक्सीन का उत्पादन कर रहा है, लेकिन वैक्सीन का जो फॉर्मूला है वो तो इन लोगों ने मिलकर बनाया ना। तो भारत में कोई भी वैक्सीन पेटेंट नहीं है। जैसे कोवैक्सीन के बारे में लिखा है कि भारत में लोकली डेवलप्ड है, लेकिन अब इसी में तो सवाल उठ रहे हैं कि इसमें भारत बायोटेक और ICMR ने मिलकर बनाया है,
कुछ इन्होंने इनपुट विदेश से लिए हैं, लेकिन अभी हमने देख रहे हैं कि कोवैक्सीन को लेकर इतनी ज्यादा अफवाहें उड़ रही हैं विदेशों में कि अगर मान लीजिए आप या हम विदेश जाना चाह रहे हैं, या हम वहाँ काम कर रहे हैं, या फिर हम वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम अगर एयरपोर्ट में जाके दिखाएं कि हमें कोवैक्सीन लगी है, तो हमें वापस भेजा जा रहा है कि नहीं, कोवैक्सीन को अलाउ नहीं किया जा रहा है कई देशों में। कोवैक्सीन लगवाए हुए व्यक्ति ऐसा है जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई है, बराबर वही बात। तो कोवैक्सीन को लेकर बवाल चल रहा है, कोविशील्ड के लिए दिक्कत नहीं है। आज जो अपन ने बात की, ये जो इंडियन वैक्सीन डिप्लोमेसी है, कल भी चलेगी, क्योंकि इससे और इसमें मैं और भी आपको बताऊंगा जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो क्या है। अभी हाल ही में हमने देखा है कि जो फाइजर कंपनी है, उसका भारत सरकार को लेकर कोई टकराव है कि वो बोल रहे कि हमें जो क्षतिपूर्ति क्लॉज है उससे छूट दीजिए हमें। और जो अभी हम देख रहे हैं स्पुतनिक आ रही, स्पुतनिक 5 आ रही है, चाइना की एक वैक्सीन है साइनोवैक, इन सब के बारे में हमें कल डिस्कस करना है। मतलब वैक्सीन डिप्लोमेसी से जब हम पढ़ेंगे कल, जो बचा हुआ लेक्चर है उसमें हम और भी चीजें जो हैं, जो अभी जो करंट में चल रही है, उसको भी हम समाप्त कर लेंगे। अब ये कोई मुझसे सवाल कर रहा है, आप पूछिए क्या सवाल है आपका। अमन पूछिए सवाल। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर। गुड नाइट टू ऑल। गुड नाइट सर। अमन, अगर आपको पेटेंट करवाना है तो, अच्छा आपके डिजाइन को पेटेंट करवाना है तो आप फिर उसकी वेबसाइट में जाइए आईपीआर वाली, और उसमें देखिए क्या है। तो डिजाइन को पेटेंट करवाना है तो वो ट्रेडमार्क के लिए होता है, ट्रेडमार्क देख लीजिएगा आप।